औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अगर हम इस हाथ को देखें तो इस हाथ पर किस्मत की लकीर कलाई से आगाज़ करती है। जब किस्मत की लकीर कलाई से आगाज़ करती है तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत लोग होते हैं और इनके रोज़गार गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है। कोई ऐसी जॉब इनकी लग जाती है या कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसमें ये तरक्की करते हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अगर हम इस हाथ को देखें तो स्टार्टिंग में किस्मत की लकीर फूली हुई है। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बनना कुछ चाहते हैं मगर वो करते कुछ और हैं, या फिर जो वो काम कर रहे होते हैं उनका उसमें दिल नहीं लग रहा होता, या फिर मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में चलती रहती है। मगर 28 साल की उम्र के बाद किस्मत की लकीर बेहतर होना शुरू होती है, तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और बेहतरी की वजह क्या है? यहाँ पर इनहेरिटेंस लाइन मौजूद है, जो कि विरासत से हिस्सा मिलने को ज़ाहिर करता है। इस भाई को विरासत से हिस्सा मिलेगा जिसकी बदौलत ये खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारेंगे। ये माउंट ऑफ वीनस है जो कि अच्छे अंदाज में डेवलप है, और ये माउंट ऑफ जुपिटर है जो कि अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारने को ज़ाहिर करता है। अंगूठा इनका सीधा बेलचक है, यानी कि तबीयत में ज़िद भी ज़्यादा है, गुस्सा भी ज़्यादा है, और जिस चीज़ पे ये डट जाते हैं वहाँ पर ये डट जाते हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। इसी तरह मुरीख मनफ़ी का उभार भी इनका काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, जो कि गुस्सा और बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़ियत और दिफ़ाई अंदाज़ को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोग अपना दिफ़ा भी कर सकते हैं, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी अच्छी होती है। इसके साथ ज़िंदगी की लकीर की बात करें तो ज़िंदगी की लकीर शुरू में जज़ीरेदार है। बचपन में जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पर किस्मत की लकीर फूलती है, यहाँ पर ज़िंदगी की लकीर फूलती है। तो बचपन में माँ-बाप की सख्ती कह लें, माशरे की सख्ती कह लें, या असातिज़ा की सख्ती कह लें, जिसकी वजह से ऐसे लोग बचपन में थोड़े बहुत परेशानियों में गुज़ारते हैं। और ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर के दरमियान फ़ासला थोड़ा ज़्यादा है, तो तबीयत में बेबाकी है, कुछ कहने से डरते नहीं हैं, तबीयत में थोड़ी-सी बेचैनी भी है। इसके साथ दिल की लकीर भी अच्छी है, यहाँ से आगाज़ करती है, यानी कि माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ सैटर्न। तो ऐसे लोग बड़े बावफ़ा लोग होते हैं, और अपने हमसफ़र के साथ, दोस्त अहबाब के साथ ये लोग बड़े वफ़ादार होते हैं। यहाँ पर मरकरी फिंगर और अपोलो फिंगर के दरमियान फ़ासला ज़्यादा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों की कम ही सुनते हैं। मेरे एतबार से ये एक अच्छा हाथ है, और अहम किरदार विरासत का होगा। विरासत से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल सकती है, जिसकी बदौलत ये एक अच्छी पुरसकून ज़िंदगी गुज़ारेंगे। और यहाँ पर मुझे एक ग्रिडल ऑफ वीनस भी बनता नज़र आता है। ऐसे लोगों को अंदर पुरकशिश ज़्यादा होते हैं, इनके जिनसी स्कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा मंज़र आम पर आ सकते हैं। इस हाथ पर माउंट ऑफ वीनस को देखें तो माउंट ऑफ वीनस जो है इसमें डिप्रेस्ड नज़र आता है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लकीरें भी मौजूद हैं। और अगर हम ज़िंदगी की लकीर को देखें तो ये लकीर भी मुख्तसर नज़र आती है। तो इस भाई को बे-औलादी का सामना करना पड़ेगा, इनके औलाद के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनका माउंट ऑफ वीनस भी डिप्रेस्ड है और ज़िंदगी की लकीर भी इनकी मुख्तसर है। जब माउंट ऑफ वीनस डिप्रेस्ड हो और ज़िंदगी की लकीर भी मुख्तसर हो, तो ऐसे लोगों के स्पर्म वीक होते हैं, ऐसे मर्दों के स्पर्म काउंट कम होते हैं, जिसकी वजह से उनको बे-औलादी का सामना करना पड़ता है। और ये अगर इलाज करवाएं तो ये मर्ज़ काबिल इलाज होता है। और अगर ज़िंदगी की लकीर यहाँ से आगाज़ करे या यहाँ से आगाज़ करे तो ऐसे लोगों की हरगिज़ औलाद नहीं होती।